नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। शराब घोटाला मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में है। आप नेता कई बार जमानत लेने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, बार बार कोर्ट से मुंह की खानी पड़ती है। वहीं कल आप नेता मनीष सिसोदिया को अदालत से फिर झटका लगा। दिल्ली कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। यह दूसरी बार है जब उनकी जमानत याचिका खारिज की गई। इससे पहले निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। अब माना जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए मनीष सिसोदिया हाई कोर्ट का रुख करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों बार बार सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आखिर बार बार जमानत याचिका खारिज होना, बार बार कोर्ट से झटका लगना, ऐसा क्यों? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के केस में ही कहा था कि 338 करोड़ रुपए का हिसाब किताब कहां है। मतलब एक तरीके से कह दिया घोटाला हुआ है। अब घोटाला भी हुआ है। ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए की घूस मांगी गई। भाई, इतना बड़ा काम हो रहा, कानून आप बना दे रहे हो, तो जो टॉप के लीडर होंगे उनके बगैर तो होगा नहीं। तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया का डिसीजन आया राउज एवेन्यू कोर्ट में। अब वहां पे केजरीवाल साहब की तरफ से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी इलीगल है। दलील अपनी तरफ से दी गई। जज साहब ने पूछा, 3 सवाल पूछे कि ईडी बताए फ्राइडे को, 3 तारीख को फिर बहस होगी। 3 तारीख को बहस होगी तो उसमें उसको जवाब देना होगा। जो सबसे प्राइम सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि भाई क्या आप ये बताओ कि चुनाव के समय गिरफ्तारी करने का क्या मतलब है। तो ये जवाब तो हाई कोर्ट में मिल चुका है। ये जवाब हाई कोर्ट में मिल चुका है कि देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि जिसमें हम किसी लीडर को, किसी मुख्यमंत्री को इस बात के लिए छोड़ दें कि वो नेता है। और ना ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हिंदुस्तान में है वो किसी अपराधी को छूट देता हो कि आप चुनाव लड़े तो आपको बाहर छोड़ दिया जाएगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलग चलेंगी और ये बाकी के भाषण जो है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये नहीं है, वो, इसका कोई माने मतलब नहीं है। एक और पर्टिनेंट सवाल पूछा गया है। वो ये पूछा गया है कि क्या कोई मामला कोर्ट के अंदर चल रहा हो उस दौरान आप किसी को गिरफ्तार कर सकते या नहीं कर सकते। अब इसका जवाब ईडी देगी। लेकिन जो रुख नजर आ रहा है उसमें तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह का जजमेंट पेश किया है कि जिसको पलटना उसके लायक सिंघवी साहब जो है वो दलीलें नहीं दे पा रहे हैं। आपने हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है तो आपको अब यह साबित करना होता है कोर्ट के अंदर 2 चीजें, आइदर मेरी पूरी बात सुनी नहीं गई या फिर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये इलीगल इश्यूज हैं। अब आते हैं, जैसा मैंने कहा, दोनों एक ही नाव पे हैं। मनीष सिसोदिया, तो मनीष सिसोदिया को तो पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने मना किया था, तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने बेल डिनाई किया था तो ये हाई कोर्ट चले गए थे, ये अब भी हाई कोर्ट चले गए हैं। तो हाई कोर्ट में भी डिनाई हो गया था। हाई कोर्ट में डिनाई होने के बाद ये चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में और मामला खराब हो गया, जिसमें तो ये भी कह दिया गया कि भाई 338 करोड़ रुपए अगर खर्च हुए हैं और आम आदमी पार्टी के कैंपेन में खर्च हुआ है तो आम आदमी पार्टी को तुमने क्यों नहीं आरोपी बनाया, तो वही बन गया। और आम आदमी पार्टी आरोपी बनी है तो केजरीवाल भी उसमें नप जाएंगे क्योंकि वही कन्वीनर है। फिर उसके बाद रिव्यू पिटीशन डाला गया, नहीं हुआ कुछ। फिर आखिरी जो वार्ड है वो है क्यूरेटिव पिटीशन, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आप खाली हाथ लौटे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक आस का चिराग जलाया था। उन्होंने कहा था कि भाई
इतने दिन से हमको जेल में डाले हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, प्रोसीजर तो प्रोसीजर है। अगर इस घोटाले में ऐसा लगता है कि बहुत टाइम टेकिंग चल रहा है तो 6 महीने के बाद आप वापस बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसी आधार पे फरवरी के महीने में इन्होंने बेल पिटीशन डाला, उसकी सुनवाई हो गई, 20 तारीख को खत्म हो गया था। कल उसका फैसला आ गया और फैसला मनीष सिसोदिया के फेवर में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पूरा लॉजिक ही वही था, क्योंकि एक बार पहले भी मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया है। तो वो ग्राउंड तो वही है जिस आधार पे रॉज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज किया था इनकी जमानत की अपील को। अब वो जाकर के एडिशनल पॉइंट क्या हो गया? एडिशनल पॉइंट ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर लेट हो रहा है, अगर ईडी जो है सुस्त होकर के काम कर रही है, ऐसा प्रतीत होने लग जाए कि जानबूझ के लेट कर रही है ईडी, आपको जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है, तो दैट कैन बिकम अ ग्राउंड। इन लोगों को बेल नहीं मिलने की सबसे बड़ा कारण आप समझ लीजिए, ये लोग पावरफुल लोग हैं। पावरफुल लोगों का मतलब ये है कि ये बाहर निकलेंगे तो ये गवाहों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। यही इनके नेगेटिव पॉइंट है। कोई छोटा मोटा अपराधी होता है, बेल मिल जाता है। हिंदुस्तान में बेल मिलना अधिकार है। बेल जो है एक्सेप्शन नहीं, वो आपका जो है वो अधिकार है कि खामखा किसी को क्यों आप जेल में रखोगे जब वो कोऑपरेट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भागेगा नहीं, वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कहीं वो जो है स्नूपिंग नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि 16 मंत्रालय का मंत्री था, तो कोर्ट में जाकर के कह देते कि भाई साहब ये तो बहुत पावरफुल आदमी है, ये कुछ भी कर देगा। और दूसरा, इन लोगों की आदत है क्या करने की? सबूत मिटाने की। इसमें माहिर है ये लोग। 170 फोन माय लॉर्ड इन लोगों ने तूड़ ताड़ करके फेंक दिया। सब आईफोन थे, मतलब 1,70,00,000 रुपए तो ऐसे ही सबूत मिटाने में खर्च कर दिया इन लोगों ने। तो वो हो गया। लेकिन मूल पॉइंट क्या था जो इधर से चढ़ाया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि फरवरी में 6 महीने बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए हम लोग आए हैं। ये हमारा अधिकार है कि हम अगर इन्वेस्टिगेशन अगर जन्म जन्मांतर तक चलता रहे तो क्या आप हमें जेल में रखेंगे? अब ईडी की तरफ से कहा गया कि माय लॉर्ड, ये देर हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये देरी जो है इनके बॉस कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी देरी कर रहे हैं। उनको हमने अक्टूबर में बुलाया, वो नहीं आए, 9 समन दिया, नहीं आए। तो हम लोगों ने भी पहले स्टोरी की थी कई बार, जब भी केजरीवाल वो समन्स को मिस जैसे ही होता था, ये खबर आती थी, तो यही हम लोग कहते थे कि उधर तिहाड़ जेल के अंदर बंद सिसोदिया का कलेजा दुख 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 करता होगा। कारण कि भाई आ जाओ भाई, इन्वेस्टिगेशन हो जाने दो, नहीं तो आपकी ये तिकड़मबाजी हमारे सिर पे आएगी। और वही आ रहा है। जज साहब ने भी केजरीवाल से पूछा, भाई तुमको सुप्रीम कोर्ट में कि आप संबंध आपको भेजा रहा था, आप क्यों नहीं गए? क्या कारण है कि आप नहीं गए? तो आप देखिए कि ये तो घोटाला हुआ, इन लोगों के नॉलेज में हुआ, ये सारे जजेस मान रहे हैं। और अब यही मुसीबत है कि आपको जो है बेल डिनाई किया जा रहा है। अब ये हाई कोर्ट गए हैं, अब हाई कोर्ट में देखिए क्या होता है। हाई कोर्ट में कोई नया आर्गूमेंट दें, कोई नई बातें कहे, क्योंकि मनीष सिसोदिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि हाई कोर्ट का जजमेंट ऐसा लिखा गया है कि उस काली को जो है वो पोत नहीं सकते। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ जो डिसीजन दिया कि ये कहा कि भाई ये शुरू से लेकर अंत तक इसके नॉलेज में सब कुछ हुआ है, जो स्कैम का पैसा आया वो कैसे आएगा, कैसे इस्तेमाल होगा और कैसे इसे छिपाया जाएगा, ये सब केजरीवाल इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब ये गए हैं
हाई कोर्ट, अब हाई कोर्ट में 2-3 महीना लगेगा, सुनवाई होगी, डेट मिलेगा, लंबा चलेगा। तो ये देखिए कि किस तरीके से, और जो कहते हैं कि मैं बार बार कहता हूँ, कोर्ट्स वगैरह तो अपनी जगह पे है, पुलिस कोर्ट है, वो सब कुछ अपनी जगह पे है। डिवाइन जस्टिस जो है ना, वो कुछ दूसरा मामला होता है। जी। इतने लोगों को शराब पिला करके कितने घरों में आपने महिलाओं को कष्ट पहुंचाया है, उसकी हाय तो बेकार नहीं जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो जेल में बंद आप नेता बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। एक तरफ कल सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली, तो दूसरी तरफ दिल्ली कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं जिस तरह से कोर्ट का फैसला सामने आ रहा है, उसके बाद आप नेता की बेचैनी बढ़ी हुई है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।